नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक गरीब आलसी इंसान और बप्पा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु बहुत गरीब था। उसके पास न खेती थी ना ही कोई स्थायी काम, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आलस्य। सुबह सूरज निकल जाता, लोग खेतों में काम करने लगते, दुकानें खुल जाती, बच्चे स्कूल चले जाते, लेकिन रघु अभी भी अपनी खाट पर जम्हाइया लेता रहता। गांव वाले उसे अक्सर कहते, रघु, अगर तू थोड़ा मेहनत करे तो पेट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन रघु यही जवाब देता, अरे भाई, भाग्य बिगड़ा है मेरा, मैं क्या करूं, ऊपर वाला ही कुछ करेगा। रघु भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई कठिनाई आती वह मंदिर जाता और बप्पा के सामने घुटनों के बल बैठकर रोता। एक दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव था। पूरा गांव बप्पा की मूर्तियां बनवा रहा था। घर घर सजावट हो रही थी। रघु भी मंदिर गया और बप्पा से कहने लगा, हे विघ्नहर्ता बप्पा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुनो। मुझे इतना धन, इतना सुख सुविधा दो कि मुझे कभी मेहनत ना करनी पड़े, बस आराम से खाऊं पीऊं और जीवन कट जाए। उसकी मासूम प्रार्थना सुनकर मंदिर के पुजारी भी चौंक गए। सबको लगा बप्पा ऐसे वरदान कभी नहीं देंगे। लेकिन उसी रात रघु को स्वप्न आया। सपने में गणेश बप्पा स्वयं प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। बप्पा बोले, रघु, तेरी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तुझे आज से ऐसा पात्र मिलेगा जिसमें जो कुछ भी डाल देगा वह दोगुना होकर निकल जाएगा। यह पात्र तुझे अमीर बना सकता है, लेकिन याद रख, यह तभी काम करेगा जब तू खुद मेहनत से कमाकर, मेहनत करके अपने हाथों से इसमें कुछ डालेगा। सुबह रघु की आंखें खुली तो उसने देखा सचमुच उसके पास एक चमकता हुआ पात्र रखा था। वह खुशी से झूम उठा। पहले दिन उसने पात्र में एक सूखी रोटी का टुकड़ा डाला, बाहर 2 निकली। अगले दिन 1 मुट्ठी चावल डाले, बाहर 2 मुट्ठी निकले। गांव वाले हैरान रह गए। रघु के पास धीरे धीरे बहुत सारा अनाज, कपड़े और पैसा जमा होने लगा। लेकिन रघु की पुरानी आदतें नहीं गई। वह सोचा, अब तो पात्र है, मुझे क्यों मेहनत करनी। वह बस पात्र में छोटी छोटी चीज़ें डालता और दिन भर सोता रहता। कुछ ही समय में पात्र धीरे धीरे कम देने लगा। रघु ने गुस्से में कहा, बप्पा, ये धोखा क्यों? आपने तो अमीर बनने का वादा किया था। तभी उसके सामने बप्पा प्रकट हुए। बप्पा मुस्कुराते हुए बोले, रघु, मैंने तुझे चमत्कारी पात्र दिया, लेकिन उसका रहस्य तूने नहीं समझा। यह पात्र मेहनती के लिए वरदान है, आलसी के लिए बोझ। तू जितनी मेहनत से इसमें डालेगा उतना ही ज़्यादा पाएगा, लेकिन अगर मेहनत ही नहीं करेगा तो यह पात्र भी खाली हो जाएगा। रघु को अपनी गलती समझ आ गई। उसने बप्पा के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, बप्पा, अब मैं कभी आलसी नहीं बनूंगा। मैं मेहनत करूंगा और ईमानदारी से जीवन बिताऊंगा। उस दिन से रघु ने मेहनत करना शुरू किया। वह खेतों में काम करने लगा, दिन रात लगन से मेहनत की, और जब भी वह उस पात्र में मेहनत से कमाई हुई चीज़ डालता वह दुगनी होकर लौटती। धीरे धीरे रघु का घर खुशियों से भर गया। अब गांव वाले उसे सम्मान से देखते और हर बार जब कोई उससे उसकी तरक्की का राज पूछता वह सिर्फ यही कहता, मेहनत ही सबसे बड़ा वरदान है। बप्पा भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, भगवान से सिर्फ वरदान मांगना पर्याप्त नहीं है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी वरदान हमें स्थायी सुख नहीं दे सकता। गणेश बप्पा उन्हीं पर कृपा करते हैं जो आलस्य छोड़कर कर्म पथ पर चलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, गणपति बप्पा मोरया।